अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो डेयरी साइंस से रिलेटेड कुछ डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेयरी साइंस के अंदर हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो ऑब्वियसली मिल्क है। तो अब इसके अंदर कुछ ये जो वेटनरी स्टूडेंट्स है स्पेशली उनके लिए बहुत हेल्पफुल लेक्चर होगा। तो इस कंपोजिशन हमारे सामने है सबसे पहले डिफरेंट एनिमल्स की। तो इसके अंदर हम कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि काऊ के जो काऊ है हमारे पास उसके अंदर वाटर कंटेंट्स कितना है 86% और बफेलो के अंदर कितना है 84%। जबकि जो काऊ के अंदर जो फैट है वो बफेलो की निस्बत थोड़ा सा कम है, वो है 4.6, जबकि बफेलो के अंदर है 6.6। उसके बाद आ जाती है SNF। और ये SNF क्या है? SNF की फुल फॉर्म है सॉलिड बट नॉट फैट। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो काऊ में है वो है 9.25, जबकि जो बफेलो में है वो है 9.86। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके बाद प्रोटीन में काऊ के अंदर प्रोटीन निस्बतन बफेलो से कम है 3.4 और 3.9। उसके बाद लैक्टोज आ जाती है और एश ये हमारे पास। लेकिन जो इसके अंदर इस टेबल के अंदर जो एक और ख़ास पॉइंट नोट करने का है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो फैट और प्रोटीन पाया जाता है वो शीप फीमेल शीप जो होती है उसके मिल्क में पाया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे ये यू के अंदर फैट है वो 86% है, जबकि और प्रोटीन जो है वो 6.6 है। यानी फैट और प्रोटीन इसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये चीज़ें याद रखनी है कि काऊ बफेलो और यू के अंदर ये जो सबसे ज़्यादा क्या किसके अंदर फैट और प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो है वो यू में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें आ जाता है मिल्क की डेफिनेशन। मिल्क की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है हमारे पास? मिल्क क्लीन लैक्टियल सिक्रेशन विद SNF नॉट लेस देन 8.5। मिल्क के अंदर जो है वो SNF यानी सॉलिड नॉट फैट की जो मिकदार है वो 8.5 से कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो फैट है वो भी 3.5 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है फर्स्ट कोलेस्ट्रॉल के बाद। ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल एक ही दफ़ा निकलता है तो 72 आवर्स के बाद। यानी ये काऊ या बफेलो है जिसने अब ये भी कावी की है। ठीक है, तो उसके बाद जो पहला दूध जो निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। उसके अंदर एंटीबॉडीज वगैरह की मिकदार ज़्यादा होती है ताकि वो जो इन्फेंट नई काऊ है जो बच्चा है उसके लिए उसकी सेहत में फ़ायदा है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है वाटर एक्ट एज अ कैरियर फॉर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा वाटर ही होता है मिल्क के अंदर। तो जो वाटर होता है उसके अंदर ये दूसरे एसेंशियल कंपोनेंट्स पाया जाता है। अब बारी हम इसके अंदर कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, मिल्क की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो मिल्क के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं फैट की कि फ़ैट क्या होता है। फैट इज़ अ मोस्ट वायरेबल फैक्टर, यानी कि वेरिएबल फैक्टर है। यानी कि ये फैट की जो मिकदार है ये ऊपर नीचे होती रहती है, चेंज इसमें आता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल बिकम स्मॉलर एंड मोर नंबर इन लैक्टेशन इन एडवांस। यानी जो ग्लोब्यूल होते हैं, जो फैट के साइज होते हैं वो स्मॉलर हो जाते हैं और नंबर में भी बढ़ जाते हैं, जिस तरीके से दूध निकलता रहता है। यानी एक काऊ है उसने अभी बच्चा दिया है तो वो जो पहला दूध देने लगी है तो उसके अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स होके वो ज़्यादा बड़े होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता दूध देती जाएगी तो उसके फैट ग्लोब्यूल्स का साइज़ छोटा भी हो जाएगा और उसमें नंबर्स जो होंगे फैट ग्लोब्यूल्स के वो भी बढ़ जाएंगे। तो अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो क्या है? लार्जर साइज ऑफ फैट लीड टू क्विकर राइज
टू क्रीम एंड ईजी टू चर्न, यानी कि जो बड़े साइज़ के फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनसे क्रीम बनाना, मक्खन बनाना वगैरह ये चीज़ें ईजी होते हैं। उसकी वजह ये है कि जो लार्ज साइज़ के जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो ईज़िली सरफेस पर आ जाते हैं, जिसे हम राइसिंग कहते हैं, तो ये बनाना ईजी होता है। उसके बाद स्मॉल फैट ग्लोब्यूल आर बेस्ट सूटेड फॉर चीज़ मेकिंग सिंस लेस फैट इज लॉस्ट इन वे। अब इसका क्या मतलब है कि जो स्मॉल साइज़ के जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसमें जो है वो उसको बनाना इजी होता है, ठीक है, उसको बनाना इजी होता है, चीज़ बनाना उसमें। अब इसके बाद हमें मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट फैट का बहुत कम है, 33 से लेकर 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। आखिरी पॉइंट जो फैट के अंदर लिखा हुआ है वो है मिल्क फैट इज़ रिच इन विटामिन ए एंड डी, यानी कि जो मिल्क का जो स्पेशली जो फैट होता है वो विटामिन ए और विटामिन डी के लिए बहुत अहम है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मिल्क प्रोटीन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि मिल्क की कंपोजिशन किस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स के अंदर प्रोटीन और वाटर और फैट पर हमने ज़्यादातर फोकस किया। उसके बाद हमने इसके फैट को देखा कि फिर फैट में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड चीज़ आ जाती है वो है मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन में हमारे पास केसीन है, अल्फा लैक्टोबैसिलम है और बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, रिच इन लाइसिन एंड वेलाइन। अब ये जो लाइसिन और वेलाइन है ये बेसिकली असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अब असेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी खुद से नहीं बनाती और हमें उसकी ज़रूरत होती है और हमें वो बाहर से लेना होता है। अब ये जो केजीन, लैक्टोग्लोबिन और लैक्टोग्लोबुलिन है ये बेसिकली क्या है, ये बायोप्रोटेक्टिव हैं, लैक्टोफेरेटिन वगैरह ये चीज़ें, ठीक है। तो केजीन है, केजीन 80% यानी जो मिल्क है उसमें टोटल प्रोटीन पोर्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो वो केजीन बनाता है। केजीन कितना बनाता है? 80%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टोटल प्रोटीन पोर्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होती है वो होती है केजीन। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है अल्फा लैक्टोबैसिलम इज़ नॉट कोगुलेटेड बाय रेनेट एंड एसिड बट बाय हीट। तो ये जो प्रोटीन है ये भी एक अल्फा लैक्टोबैसिलम, ये जो है वो कोगुलेट हो जाती है हीट से और किसी चीज़ से ये इफेक्टिव होती है। लास्ट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है लैक्टोफेरेटिन एंड लाइसोजाइम आर बायोप्रोटेक्टिव इफेक्ट। अब लाइसोजाइम और लैक्टोफेरेटिन हमारे पास किस तरह से वो करता है, बायोप्रोटेक्टिव फराहम करता है, इस तरह से करता है कि जो लैक्टोफेरेटिन होता है वो एक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या करता है, ये आयरन से, मिसाल के तौर पर बना के दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पर ये लैक्टोफेरिन है, ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसको क्या है, इस बैक्टीरिया को क्या ज़रूरत होती है? आयरन की। ये आयरन क्या है? ये आयरन है। तो क्या होगा, अब ये जो बैक्टीरिया है ये इस आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स को खाएगा, इसकी खुराक ही है। लेकिन ये जो लैक्टोफेरेटिन है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। जब ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो इस बैक्टीरिया के पास कोई जगह ही नहीं बचेगी कि भाई ये क्या खाए। तो जब इसके पास कुछ खाने के लिए होगा ही नहीं तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट था। उसके बाद लाइसोजाइम है। तो लाइसोजाइम क्या है? बेसिकली लाइसोजाइम भी एक एंजाइम होता है। तो ये क्या करता है कि ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को ख़त्म करता है। तो इस तरीके से ये हमें बायोप्रोटेक्टिव फराहम करता है इसकी मिल्क की।
अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट है कि कैजीन एग्जिस्ट इज कैल्शियम कैजीनेट फॉस्फेट। तो जो कैजीन होता है मिल्क के अंदर वो बेसिकली कैल्शियम कैजीनेट फॉस्फेट की फॉर्म में होता है। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि बस सिर्फ कैजीन पड़ा हुआ, ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होता है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कैजीनेट फॉस्फेट। अब आ जाते हैं हम लैक्टोज। लैक्टोज क्या है हमें सबको पता है, लैक्टोज एक शुगर है जो कि मिल्क में पाई जाती है। इसके अंदर 3 मेन पॉइंट है। वे इज़ रिच सोर्स ऑफ लैक्टोज। बेसिकली वे क्या है, वे क्या होती है, वे एक प्रोटीन है, ठीक है। वे एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि ईजिली डाइजेस्टिबल होती है, जिसे हम आम लैंग्वेज में वे प्रोटीन भी कहते हैं, जो कि बॉडी बिल्डर्स मसल बिल्डिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि यूजुअली आपने देखा होगा कि मोस्टली जिम बॉयज़ होते हैं वो वर्कआउट के बाद उसको लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है किसकी, लैक्टोज की। वे इज़ वेरी रिच सोर्स ऑफ लैक्टोज। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है लैक्टोज इज लेस्ट वेरिएबल फैक्टर। तो ये हमें सेकंड पॉइंट मिल गया कि लैक्टोज जो है वो लीस्ट वेरिएबल फैक्टर होता है किसी भी मिल्क के अंदर। सबसे ज़्यादा मोस्ट वेरिएबल फैक्टर कौन सा था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, फैट जो है वो सबसे ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर था, ये लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट फैट में। और सबसे लीस्ट वेरिएबल कौन सा है, लैक्टोज। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर चीज़, दही एंड बटर मिल्किंग। लैक्टोज जो है वो चीज़ मिल्किंग, दही वगैरह बनाने में बहुत इसका अहम किरदार होता है। इसके बाद आ जाता है मिनरल्स पर। मिनरल्स में इतना कुछ है नहीं, इसमें 2 ही पॉइंट लिखे हुए हैं। बफेलो मिल्क हैव मोर कैल्शियम एंड लेस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देन काउ मिल्क। यानी बफेलो और काउ मिल्क के मिनरल्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है कि जो काऊ का मिल्क होता है उसमें कैल्शियम भी ज़्यादा होती है और फॉस्फेट कम होता है, लेकिन जो बफेलो है उसमें कैल्शियम ज़्यादा होती है, फॉस्फेट कम होता है, और इसमें काऊ में इसका वाइस वर्सा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इन मस्टाइटस मिल्क क्लोराइड एंड लैक्टोज राशन इज़ हाई। तो जो इसका दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जब मस्टाइटस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर, यानी जो काऊ बफेलो वगैरह का जो अडर होता है उसके अंदर मस्टाइटस अगर हो जाए तो उसके अंदर जो मिनरल की कंसनट्रेशन होगी उसका रेशो जो सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगा। जो कौन से होंगे, वो ये होंगे क्लोराइड एंड लैक्टोज, ठीक है। इसके बाद आ जाता है वाइटामिन। तो वाइटामिन के अंदर जो मिल्क होता है वो गुड सोर्स है किसकी, थायामिन और राइबोफ्लेविन। इन दोनों की सबसे ज़्यादा अच्छी सोर्स होती है मिल्क। लेकिन जो प्योर है वो ऑब्वियसली वाइटामिन सी और वाइटामिन डी है, ठीक है। वाइटामिन सी का बिल बहुत ही कम होता है। पिगमेंट्स की बात आ जाती है। पिगमेंट्स में क्या क्या चीज़ आ जाती है, मिसाल के तौर पर फैट सोल्यूबल कौन से हैं और वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं। तो जो फैट सोल्यूबल हैं वो होते हैं कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स, और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो एक ही होता है, राइबोफ्लेविन। तो फैट सोल्यूबल कैरोटीन और जेंथोफिल होता है। जेंथोफिल हमें ही पता होना चाहिए कि जो जेंथोफिल है ये बेसिकली येलो कलर देता है, ठीक है। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, येलो कलर। उसके बाद हमारे पास फ्लेवर्स की बात आ जाती है कि भाई हम जो डिफरेंट किस्म के मिल्क पीते हैं तो उसके अंदर कुछ डिफरेंट किस्म का जो है वो टेस्ट भी हमें आता है ऑब्वियसली। तो इसके अंदर सबसे पहले हम फ्लेवर के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फ्रूटी माल्टी एसिड। यानी अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है मिल्क के अंदर तो उसका जो टेस्ट होता है वो फ्रूटी माल्टी या फिर एसिडिक हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है लाइपेज और रेंसिड लिखा हुआ है, इसका ये सेकंड पॉइंट, ठीक। तो सेकंड पॉइंट के अंदर लाइपेज और रेंसिड जो लिखा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जब दूध फटने लगता है उसके अंदर लाइपेज एंजाइम होता है जो कि अपना इफेक्ट दिखाता है, तो उससे जो है वो रेंसिड टेस्ट आने लगता है,
यानी कि रेंसिड टेस्ट इसके अंदर आने लगता है लैपेज की वजह से। लैपेज एंजाइम होता है जो कि अपनी एक्टिविटी शो कराता है, तो उससे रेंसिड टेस्ट आने लगता है मिल्क के अंदर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है वो है प्रोसेस मिल्क कुक फ्लेवर ड्यू टू सल्फेटेड ग्रुप। अब ये सल्फेटेड ग्रुप होता है, इसकी वजह से हमें कुक फ्लेवर आता है। यानी आप दुकानों पर जो बहुत देर देर तक कई घंटे अगर हम दूध को पकाते रहें तो उससे जो टेस्ट आएगा पका हुआ दूध का आएगा। ठीक है, तो उससे हम सल्फेटेड ग्रुप की वजह से ये टेस्ट आता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन कार्बाइड फ्लेवर। यानी कि जब अगर मिल्क के ऊपर लाइट वगैरह पड़ती है तो उससे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, तो उससे अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स जो है ना वो मिल्क के अंदर बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बाइड फ्लेवर आता है। नंबर जो पाँचवा पॉइंट फ्लेवर के अंदर लिखा हुआ वो लिखा हुआ है ड्राइड मिल्क और टला हुए। तो ये बेसिकली पुराने दूध का जायका आने लगता है, जैसे बहुत अरसे हो गया दूध, उसके अंदर जो पुराने से दूध का जायका आता है वो ड्राइड मिल्क आता है। अदर प्रोडक्ट्स मेल्ट और पेंट, यानी कोई चीज़ दूसरी वजहों से भी इसके अंदर आ सकता है। अब इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।